आई होप आप सभी अच्छे होंगे। तो डियर फ्रेंड्स, आज हम लेकर आए हैं आपके लिए सामान्य ज्ञान जो रोजगार विद अंकित की बुक आई हुई है। डियर फ्रेंड्स, सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए समान रूप से उपयोगी है। डियर फ्रेंड्स, चाहे आपका यूपी पुलिस का एग्जाम हो, एसएससी, सीजीएल, एमटीएस, सीएचएसएल, सीपीओ, जो आपका जो भी एग्जाम है। डियर फ्रेंड्स, यूपीएसआई का है, आपका जो एमपी पुलिस, बिहार पुलिस, जितने भी आपके एग्जाम हो, उन सभी परीक्षाओं के लिए आपको जो है इस सामान्य ज्ञान बुक का जो है रिवीजन जरूर करके जाएं डियर फ्रेंड्स, क्योंकि सारे के सारे क्वेश्चन जो है इस बुक में जो है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। 11,000 प्लस क्वेश्चन है डियर फ्रेंड्स, बहुत ही इंपॉर्टेंट है डियर फ्रेंड्स। और यहाँ पर अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, पास के बेल आइकन को जरूर दबा लेंगे डियर फ्रेंड्स। पीडीएफ के लिए आप सिंपल से डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करेंगे, वहाँ से आपको जो पीडीएफ मिल जाएगा डियर फ्रेंड्स। तो यहाँ पर रोजगार विद अंकित की ये पुस्तक है डियर फ्रेंड्स, जो कि सभी परीक्षाओं के लिए समान रूप से उपयोगी है डियर फ्रेंड्स। तो यहाँ पर हम आज स्टैटिक जी के हम थर्ड नंबर चैप्टर जो है डिस्कस कर रहे हैं। पिछले चैप्टर अगर आप नहीं देखे हैं तो वो आप जो है यहाँ प्ले लिस्ट जाकर चेक कर सकते हैं डियर फ्रेंड्स। तो यहाँ पर अब टॉपिक जो है हमारा वो है आपका प्रमुख त्यौहार, उत्सव एवं मेले, जिनसे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन हमारे आज तक किसी भी एग्जाम में पूछे हुए हैं वो हम आज के लिए रिवाइज कराएंगे डियर फ्रेंड्स। चलिए शुरू करेंगे यहाँ पर क्लास। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर पहला आता है यहाँ पर, और एक तरफ आपको लोगो मिलता जाएगा डियर फ्रेंड्स। दसाइन यानी दसई रिक्त का सबसे लंबा और सबसे महत्वपूर्ण त्यौहार आपका कहाँ का? तो डियर फ्रेंड्स, क्या नेपाल का, भूटान का, श्रीलंका का या म्यांमार का? तो डियर फ्रेंड्स, राइट आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा? तो आपका नेपाल का हो जाएगा। जो दसई जो है आपका कहाँ का है? नेपाल का। सेकंड नंबर क्वेश्चन की हम बात करेंगे यहाँ पर, जो लोसार उत्सव है वो किन जनजातियों के द्वारा मनाया जाता है? एसएससी जीडी 2019 में पूछा हुआ क्वेश्चन है डियर फ्रेंड्स, क्योंकि जो लोसार उत्सव है वो किस जनजाति के द्वारा डियर फ्रेंड्स मनाया जाता है? क्या मुंडा जनजाति, खासी जनजाति, मोनपा या कोडावा? तो यहाँ पर सेकंड नंबर की हम बात करेंगे। तो जो लोसार उत्सव है डियर फ्रेंड्स वो मोनपा जनजाति के द्वारा मनाया जाता है। तो डी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। इसी के साथ नंबर 3 क्वेश्चन पर हम आते हैं। मेघालय का लोकप्रिय पारंपरिक नृत्य त्यौहार साक्स के रूप में मनाया जाता है, साध सुख के रूप में मनाया जाता है। कौन सा त्यौहार है डियर फ्रेंड्स मेघालय का? एसएससी एमटीएस 2021 में पूछा हुआ क्वेश्चन है कि जन्मोत्सव, धन्यवाद समारोह, सामुदायिक विवाह उत्सव, बुआई का त्यौहार? तो डियर फ्रेंड्स थर्ड नंबर की हम बात करेंगे। तो बुआई का त्यौहार जो है आपका साध सुख के रूप में मनाया जाता है मेघालय में। ऑप्शन नंबर डी यहाँ सही हो जाएगा। और इसी के साथ 4 नंबर क्वेश्चन पर हम आते हैं। एंथुरियम त्यौहार किस राज्य में मनाया जाता है? एसएससी एमटीएस 2021 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। जो एंथुरियम त्यौहार है वो किस राज्य में मनाया जाता है? क्या असम में, मिजोरम में, मणिपुर में या फिर आपका नागालैंड में? तो फोर्थ नंबर की हम बात करेंगे डियर फ्रेंड। तो जो एंथुरियम त्यौहार है आपका वो मिजोरम में मनाया जाता है। तो बी ऑप्शन सही हो जाएगा। और इसी के साथ फिफ्थ नंबर क्वेश्चन पर हम आते हैं डियर फ्रेंड्स। निम्नलिखित में से किस राज्य में प्रतिवर्ष इको रिट्रीट फेस्टिवल मनाया जाता है? इको रिट्रीट जो फेस्टिवल है वो किस राज्य में मनाया जाता है? एसएससी 2021 में पूछा हुआ क्वेश्चन है कि असम में, तमिलनाडु में, बिहार में या फिर आपका उड़ीसा में? तो फिफ्थ नंबर की हम बात करेंगे डियर फ्रेंड। जो इको रिट्रीट आपका उत्सव है वो आपका उड़ीसा में मनाया जाता है। तो सी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। और 6 नंबर की हम बात करें डियर फ्रेंड्स में, भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा किस राज्य का एक प्रसिद्ध त्यौहार है? जो भगवान जगन्नाथ हैं उनकी यात्रा जो है रथ यात्रा वो किस राज्य का एक प्रसिद्ध त्यौहार है? क्या उड़ीसा का, उत्तर प्रदेश का, तमिलनाडु का या आंध्र प्रदेश का? तो 6 नंबर की हम बात करें डियर फ्रेंड्स, तो उड़ीसा का आपका त्यौहार हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ सही हो जाएगा। और इसी के साथ 7 नंबर क्वेश्चन पर हम आते हैं। नुआखाई उड़ीसा का सबसे बड़ा फसल कटाई त्यौहार है, जिसे निम्न में से किस त्यौहार के एक दिन बाद मनाया जाता है? CHSL 2021 में पूछा हुआ क्वेश्चन है कि होली के दिन, दिवाली के दिन, दशहरा के दिन या गणेश चतुर्थी के दिन? यहाँ पर तो 7 नंबर की हम बात करें डियर फ्रेंड्स, तो गणेश चतुर्थी के दिन ये मनाया जाता है। तो डी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। 8 नंबर की हम बात करेंगे। सुविख्यात हरिहर क्षेत्र का मेला जो है कहाँ लगता है? NCERT बेस्ड क्वेश्चन है। हरिहर क्षेत्र का जो मेला है वो आपका कहाँ लगता है? क्या बिहार में, क्या उत्तर प्रदेश में, क्या मध्य प्रदेश में, क्या राजस्थान में? तो डियर फ्रेंड्स राइट आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा? बिहार में आपका हरिहर क्षेत्र का मेला का आयोजन होता है। तो ये ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। 9 नंबर क्वेश्चन पर डियर फ्रेंड्स हम आते हैं। मानसून के आरंभ और पृथ्वी के नैऋत्य का उत्सव मनाने वाले एक अनूठा त्यौहार राजा परवा निम्न में से किस राज्य में मनाया जाता है? CHSL 2021 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। जो राजा परवा है वो डिफरेंट किस राज्य में मनाया जाता है? क्या उड़ीसा में, बिहार में, उत्तर प्रदेश में, आपका मेघालय में? तो डिफरेंस राइट आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका? तो 9th नंबर का जो राइट आंसर होगा डिफरेंस क्या हो जाएगा? जो राजा परवा है वो आपका उड़ीसा में मनाया जाता है। तो ए ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। 10 नंबर की हम बात करें डिफरेंस, कर्मा पूजा के त्यौहार के दौरान कर्मा नृत्य किया जाता है। ये त्यौहार किस ऋतु में मनाया जाता है? SSC MTS 2019 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। क्या बसंत ऋतु में मनाया जाता है, ग्रीष्म ऋतु में, या आपका शीत ऋतु में, या आपका
पतझड़ ऋतु में। तो डियर फ्रेंड्स 10 नंबर की हम बात करेंगे तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, जो कर्मा आपकी पूजा है वो आपका पतझड़ ऋतु में मनाई जाती है। तो डी ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। क्लास अगर आपको पसंद आ रही हो तो लाइक जरूर करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करेंगे डियर फ्रेंड्स, और पास के बेल आइकन को जरूर दबाएंगे डियर फ्रेंड्स। आप हमें इतना सपोर्ट जरूर कर सकते हैं। इसी के साथ 11वें नंबर क्वेश्चन पर हम आते हैं, जिसमें आपसे बात की है रंगोली बिहू असम के प्रमुख त्योहारों में से एक है जिसे ऋतु के महीने में मनाया जाता है। एसएससी CHSL 2020 में पूछा हुआ क्वेश्चन है, क्या मार्च में, अप्रैल में, जून में या फिर आपका अक्टूबर में। तो 11 नंबर की हम बात करें डियर फ्रेंड तो अप्रैल में ये मनाया जाता है। तो बी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। 12 नंबर की हम बात करेंगे, नारूपा कहाँ का एक वार्षिक उत्सव है। जो नारूपा है वो कहाँ का एक वार्षिक उत्सव है डियर फ्रेंड्स, क्या सिक्किम का, लद्दाख का, नागालैंड का या अरुणाचल प्रदेश का। तो 12 नंबर की हम बात करेंगे तो लद्दाख का आपका ही है। तो बी ऑप्शन बिल्कुल सही आपका हो जाएगा। 13 नंबर की हम बात करेंगे, आंथुकल फीस्ट जो है और वेट्टिकाड उत्सव किस राज्य में चर्च द्वारा मनाए जाने वाले त्यौहार है। एसएससी 2021 में पूछा हुआ क्वेश्चन है कि आंथुकल फीस्ट और वेट्टिकाड जो उत्सव है वो किस राज्य में चर्च द्वारा मनाया जाने वाला त्यौहार है। केरल का, सिक्किम का, गोवा का या फिर आपका नागालैंड का। तो यहाँ पर 13 नंबर की हम बात करेंगे तो केरल का आपका ही है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ सही हो जाएगा। 14 नंबर की हम बात करेंगे, नौंगकर्म नृत्य उत्सव किस भारतीय राज्य में मनाया जाने वाला पारंपरिक नृत्य उत्सव आपका। एसएससी GD 2019 में पूछा हुआ क्वेश्चन है कि जो नौंगकर्म त्यौहार है उत्सव है वो आपका कहाँ मनाया जाता है, क्या गोवा में, मिजोरम में, सिक्किम में या आपका मेघालय में। तो 14 नंबर की हम बात करें डिफरेंट, तो जो नौंगकर्म है आपका वो आपका मेघालय में मनाया जाता है। तो यहाँ पर सी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। 15 नंबर की हम बात करेंगे, भगवान जो पद्मा संभव है आपका को समर्पित है, आपका पद्मा संभव को समर्पित है हेमिस त्यौहार कहाँ मनाया जाता है। BSSC यहाँ पर 2018 में पूछा हुआ क्वेश्चन है कि जो आपका हेमिस त्यौहार है वो कहाँ का है, पुरी, लद्दाख, तिरुपति या फिर आपका बस्तर में। तो यहाँ पर डिफरेंस 15 नंबर की हम बात करेंगे तो ये आपका लद्दाख में मनाया जाता है। तो डिफरेंस बी ऑप्शन बिल्कुल सही आपका हो जाएगा। 16 नंबर क्वेश्चन पर हम आते हैं डिफरेंस, यहाँ पर केरल में फसल की कटाई पर कौन सा उत्सव जो है मनाया जाता है। जब केरल में फसल की कटाई होती है तो उस समय पर कौन सा जो है आपका उत्सव मनाया जाता है। एसएससी GD 2019 में पूछे हुए क्वेश्चन है कि लोहड़ी, पोंगल, ओणम या आपका बैसाखी। तो डिफरेंट 16 नंबर की हम बात करेंगे तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, ओणम यहाँ पर। तो सी ऑप्शन बिल्कुल सही आपका हो जाएगा। 17 नंबर क्वेश्चन आपका आता है, बाली का सफ़र, बाली यात्रा भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य में मनाया जाता है। यानी बाली का सफ़र जो बाली यात्रा है आपकी भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य में आपका मनाया जाता है। एसएससी GD 2019 में पूछे हुए क्वेश्चन है, राजस्थान में, उड़ीसा में, केरल में या फिर आपका तमिलनाडु में। तो 17 नंबर की हम बात करें डिफरेंस तो राइट आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर, उड़ीसा। उड़ीसा में ये मनाया जाता है। तो बी ऑप्शन बिल्कुल सही आपका हो जाएगा। 18 नंबर क्वेश्चन आपका आता है डिफरेंस, भारत के किस राज्य में माओत्सु उत्सव मनाया जाता है। जो माओत्सु उत्सव है डिफरेंस किस राज्य में मनाया जाता है, कि त्रिपुरा, पश्चिम बंगाल, असम या आपका नागालैंड। तो डिफरेंस SSC MTS 2019 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। तो 18 नंबर की हम बात करें डिफरेंट तो आपका जो माओत्सु उत्सव आपका वो नागालैंड में मनाया जाता है। तो सी ऑप्शन बिल्कुल सही आपका हो जाएगा। 19 नंबर की हम बात करेंगे, रण उत्सव किस राज्य में मनाया जाता है। SSC MTS 2019 में पूछे हुए क्वेश्चन है, जो रण उत्सव है वो आपका कहाँ मनाया जाता है, महाराष्ट्र में, मध्य प्रदेश में, राजस्थान में, आपका गुजरात में। तो 19 नंबर की हम बात करें डिफरेंट, जो रण उत्सव आपका है वो गुजरात में मनाया जाता है। तो बी सी ऑप्शन बिल्कुल सही आपका हो जाएगा। इसी के साथ 20 नंबर क्वेश्चन पर हम आते हैं, केरल की नाव दौड़ किस त्यौहार की विशेषता है। SSC MTS 2017 में पूछा हुआ क्वेश्चन है कि केरल की नाव दौड़ किस त्यौहार की विशेषता है। तो डिफरेंस पोंगल की, उगादी की, बिहू की, आपकी ओणम की। यहाँ पर तो 20 नंबर की हम बात करेंगे तो कहाँ की, ओणम की। तो यहाँ पर सी ऑप्शन बिल्कुल सही आपका हो जाएगा। 21 नंबर क्वेश्चन आपका आता है, फ्लोट महोत्सव में मनाए जाने वाले प्रमुख महोत्सवों में से एक है। CGL 2021 की परीक्षा में पूछा हुआ क्वेश्चन है, पुदुचेरी, कन्नूर, मदुरै, कन्याकुमारी। तो डिफरेंस 21 नंबर की हम बात करेंगे तो राइट आंसर आपका हो जाएगा मदुरै। तो सी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। 22 नंबर की हम बात करेंगे यहाँ पर, सूरजकुंड क्रॉफ्ट मेला किस जिले में लगता है। NCERT बेस्ड क्वेश्चन है आपका, जो सूरजकुंड क्रॉफ्ट मेला है वो किस राज्य में लगता है या जिले में। तो सिरसा, पानीपत या फरीदाबाद या रोहतक। तो यहाँ पर 22 नंबर की हम बात करेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा सी ऑप्शन बिल्कुल सही, यानी फरीदाबाद में आपका लगता है। तो सी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। 23 नंबर क्वेश्चन आपका आता है, पोंगल त्यौहार तमिलनाडु में 4 दिनों तक मनाया जाता है। पोंगल का जो चौथा दिन है वो क्या कहलाता है। तो SSC 2020 में पूछा गया है कि थाई पोंगल, कानुम पोंगल, भोंगी पोंगल या मट्टू पोंगल।
23 नंबर की हम बात करेंगे तो डियर फ्रेंड्स जो चौथा दिन आपका होता है वो कानून पोंगल आपका कहलाता है, तो बी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। 24 नंबर की हम बात करेंगे, प्रसिद्ध वार्षिक गंगा सागर मेला भारत के किस राज्य में आयोजित किया जाता है। जो गंगा सागर मेला है वो किस राज्य में जो है आयोजित किया जाता है, बिहार, पश्चिम बंगाल, उत्तर प्रदेश, झारखंड। तो डियर फ्रेंड्स 24 नंबर की हम बात करेंगे तो राइट आंसर आपका हो जाएगा पश्चिम बंगाल, तो बी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। 25 नंबर क्वेश्चन आता है, याओसांग त्यौहार मुख्य रूप से निम्न में से किस राज्य में मनाया जाता है। एसएससी 2020 में पूछा हुआ क्वेश्चन है, त्रिपुरा, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर। तो डियर फ्रेंड्स 25 नंबर की हम बात करेंगे तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, यहाँ पर मणिपुर में मनाया जाता है, तो डी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। 26 नंबर की हम बात करेंगे, सांगकेन नृत्य का एक पर्व है। एसएससी सीजीएल 2022 की परीक्षा में से पूछा गया था कि जो सांगकेन एक पर्व है वो डियर फ्रेंड्स कहाँ का है, जैनों का है, बौद्धों का है, सिखों का है, ईसाइयों का है। तो 26 नंबर की हम बात करें डियर फ्रेंड्स तो यहाँ पर कौन सा हो जाएगा, आपका बौद्धों का त्यौहार आपका हो जाएगा सांगकेन, तो बी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। 27 नंबर क्वेश्चन आपका आता है, सिक्किम के रिक्त त्यौहार को भूमि पूजा या चंडी पूजा के नाम से भी जाना जाता है। सीजीएल 2022 में पूछा हुआ क्वेश्चन है, बराही मिजोंग या लोसर, इंद्र जात्रा या साकेवा। तो डियर फ्रेंड्स 27 नंबर की हम बात करेंगे तो साकेवा को जो है हम क्या है भूमि पूजा चंडी पूजा के नाम से भी जानते हैं, तो डी ऑप्शन बिल्कुल सही आपका हो जाएगा। इसी के साथ यहाँ पर आता है आपका 28 नंबर, निकोबार द्वीप समूह की जनजातियाँ रिक्त के दौरान परिवार के मुखिया की दिवंगत आत्मा को श्रद्धांजलि देते हैं। एसएससी सीजीएल 2022 में पूछा क्वेश्चन है, ओसुअरी पर्व पर या जगधात्री पूजा या गजान महोत्सव या कल्पतरु उत्सव। तो डियर फ्रेंड्स 28 नंबर की हम बात करेंगे तो राइट आंसर हो जाएगा आपका ओसुअरी पर्व, यहाँ पर ए ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। 29 नंबर की हम बात करेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा त्यौहार अमावस्या के दिन आयोजित किया जाता है। सीजीएल 2022 में पूछा हुआ क्वेश्चन है, महावीर जयंती, काली पूजा, दशहरा या होली। तो डियर फ्रेंड्स 29 नंबर की हम बात करेंगे तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, यहाँ पर काली पूजा जो है आपकी क्या है वो अमावस्या के दिन जो है आयोजित की जाती है, तो बी ऑप्शन बिल्कुल सही आपका हो जाएगा। 30 नंबर क्वेश्चन आपका आता है, जल्लीकट्टू क्या है। डियर फ्रेंड्स आरआरबी एनटीपीसी 2021 की परीक्षा में से पूछा गया था कि ये एक टैग खेल है, एक सांड को बस में करने का एक लोकप्रिय खेल है, एक प्रकार की मिठाई है क्या, एक प्रकार की जेली है क्या। तो डियर फ्रेंड्स 30 नंबर की हम बात करेंगे तो यह क्या हो जाएगा, सांड को बस में करने का एक जो है लोकप्रिय खेल आपका है, तो बी ऑप्शन बिल्कुल सही आपका हो जाएगा। क्लास अगर आपको पसंद आ रही हो तो लाइक जरूर करेंगे डियर फ्रेंड्स, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करेंगे और पास के बेल आइकन को जरूर दबा लेंगे। इतना ही आपसे हम जो है रिक्वेस्ट कर रहे हैं, तो इतना रिक्वेस्ट के लिए आप कर सकते हैं इतना। तो 31 नंबर क्वेश्चन आता है, दुर्गा पूजा रिक्त का मुख्य त्यौहार है। आरआरबी ग्रुप डी 2018 में पूछा हुआ क्वेश्चन है, केरल का, पश्चिम बंगाल का, कश्मीर का या राजस्थान का। 31 नंबर की हम बात करें डिफरेंट तो कहाँ का हो जाएगा, पश्चिम बंगाल का, तो बी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। 32 नंबर क्वेश्चन आता है, ईस्ट का त्यौहार निम्नलिखित में से किस दिन मनाया जाता है। ईस्टर का त्यौहार निम्नलिखित में से किस दिन मनाया जाता है। आरआरबी जेई 2019 की परीक्षा में पूछा हुआ क्वेश्चन है, क्या गुरुवार को, शुक्रवार को, शनिवार को या रविवार को। तो 32 नंबर की हम बात करें डिफरेंस, ये रविवार को मनाया जाता है, तो सी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। 33 नंबर की हम बात करेंगे, कौन सा देश प्रत्येक वर्ष विश्व का सबसे बड़ा बर्फ त्यौहार आयोजित करता है। कौन सा देश जो है प्रत्येक वर्ष विश्व का सबसे बड़ा बर्फ त्यौहार जो आयोजित करता है। आरआरबी ग्रुप डी 2018 में पूछा हुआ क्वेश्चन है, चीन, फिनलैंड, रूस या स्विट्जरलैंड। तो 33 नंबर की हम बात करेंगे तो चीन यहाँ पर डिफरेंस यहाँ पर हो जाएगा, तो ए ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। 34 नंबर क्वेश्चन आता है, असम में मनाया जाने वाला पारंपरिक फसल कटाई उत्सव कौन सा है। आरआरबी जेई 2019 की परीक्षा में से पूछा गया था कि असम में जो मनाया जाने वाला पारंपरिक फसल कटाई का उत्सव वो कौन सा है। टुसू पर्व, बोहाग बिहू, पोंगल या मकर संक्रांति। तो 34 नंबर की हम बात करें डिफरेंट तो बोहाग बिहू आपका हो जाएगा, तो बी ऑप्शन बिल्कुल सही आपका हो जाएगा। 35 नंबर की हम बात करेंगे, इनमें से कौन सा त्यौहार डांडिया और गरबा जैसे नृत्यों के साथ मनाया जाता है। कौन सा त्यौहार है जो डांडिया और गरबा जैसे नृत्यों के साथ मनाया जाता है। क्या शिवरात्रि, नवरात्रि, बैसाखी या बिहू। तो 35 नंबर की हम बात करें डिफरेंट, जो नवरात्रि है आपका वो डांडिया और गरबा जैसे नृत्यों के साथ मनाया जाता है, तो बी ऑप्शन बिल्कुल सही आपका हो जाएगा। 36 नंबर क्वेश्चन आता है, निम्नलिखित में से कौन सा जैन त्यौहार श्वेतांबर समुदाय द्वारा 8 दिनों तक और दिगंबर समुदाय द्वारा इसे 10 दिनों तक मनाया जाता है। एसएससी एमटीएस 2021 की परीक्षा में पूछा हुआ क्वेश्चन है, ज्ञान पंचमी, कार्तिक पूर्णिमा, पर्युषण त्यौहार या नवपद ओली। 36 नंबर की हम बात करें डिफरेंट तो राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका
जो पर्युषण त्यौहार आपका वो मनाया जाता है, तो डी ऑप्शन बिल्कुल सही आपका हो जाएगा। 37 नंबर की हम बात करेंगे, इनमें से किस शहर में क्षिप्रा नदी के घाट पर कुंभ मेले का आयोजन किया गया था? आरआरबी एनटीपीसी 2021 में पूछा गया है। क्या हरिद्वार में, नासिक में, उज्जैन में या प्रयागराज में? 37 नंबर की हम बात करें डिफरेंट, तो उज्जैन आपके क्षिप्रा नदी के किनारे जो है कुंभ मेले का आयोजन किया गया था, तो डी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। और 38 नंबर की हम बात करेंगे यहाँ पर, कुंभ मेला कहाँ नहीं लगता है? सीपीओ 2020 की परीक्षा में पूछा हुआ क्वेश्चन है। क्या इलाहाबाद, क्या आपका उज्जैन, या आपका पुरी, या आपका हरिद्वार? तो 38 नंबर की हम बात करें डिफरेंट, तो ये पुरी में नहीं लगता है, तो सी ऑप्शन बिल्कुल सही आपका हो जाएगा। 39 नंबर की हम बात करें डिफरेंस, यहाँ पर भारतीय होली कैसे मनाते हैं? आरआरबी एनटीपीसी 2016 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। एक दूसरे का मजाक बनाकर, एक दूसरे पर रंग और पानी फेंक कर, या दीप प्रज्वलन करके, या कबूतरों को मुक्त करके? तो डिफरेंस से 39 नंबर की हम बात करेंगे, तो राइट आंसर हो जाएगा आपका एक दूसरे पर रंग और पानी फेंक कर, तो बी ऑप्शन बिल्कुल सही आपका हो जाएगा। और इसी के साथ बढ़ेंगे यहाँ पर हम, यहाँ पर आते हैं 40 नंबर क्वेश्चन पर डिफरेंट। सिग्मो क्या है? आरआरबी एनटीपीसी 2016 की परीक्षा में पूछा गया है, ये सिग्मो क्या होता है डिफरेंस? तो सिग्मो की हम बात करेंगे, तो गोवा का बसंत ऋतु का महोत्सव होता है सिग्मो, तो ए ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। और इसी के साथ 41 नंबर क्वेश्चन आता है, पूर्व कुंभ मेला हर वर्ष, हर रिक्त वर्ष के बाद बारी बारी से इन 4 स्थानों प्रयाग, हरिद्वार, उज्जैन और नासिक में जो है आपका लगता है। तो डिफरेंट सीपीओ 2019 में पूछा गया है, 12 वर्ष बाद, 2 वर्ष बाद, 3 वर्ष बाद या 6 वर्ष बाद? तो डिफरेंट 41 नंबर की हम बात करेंगे, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? प्रत्येक 12 वर्ष के बाद ये लगता है, तो ये ऑप्शन बिल्कुल सही आपका हो जाएगा। 42 नंबर क्वेश्चन आता है, भारत में जॉन व्हील मेला एक ऐसा मेला है जहां वस्तु विनिमय प्रणाली का उपयोग अभी तक किया जाता है। ये मेला भारत के कौन से राज्य में लगता है? आरआरबी एनटीपीसी 2021 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। क्या नागालैंड में, मणिपुर में, असम में, या आपका त्रिपुरा में? तो डिफरेंस 42 नंबर का जो आंसर होगा वो डी ऑप्शन बिल्कुल सही आपका हो जाएगा। और इसी के साथ 43 नंबर क्वेश्चन पर हम आते हैं, पुष्कर मेले का आयोजन पुष्कर में किया जाता है, ये किस जिले में आता है? आरआरबी एनटीपीसी 2021 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। कि आमेर जिला में, कोटा जिला में, बीकानेर में, या अजमेर में? 43 नंबर की हम बात करें डिफरेंट, तो ये अजमेर में आपका आता है, तो सी ऑप्शन बिल्कुल सही आपका हो जाएगा। 44 नंबर क्वेश्चन आता है, कलेवर उत्सव जो है किस राज्य से संबंधित है? एनटीपीसी 2021 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। कि असम से, उड़ीसा से, पश्चिम बंगाल से, या सिक्किम से? 44 नंबर की हम बात करें डिफरेंट, तो उड़ीसा से संबंधित आपका है, तो बी ऑप्शन बिल्कुल सही आपका हो जाएगा। 45 नंबर की हम बात करेंगे, निम्नलिखित में से किस राज्य में उगादि त्यौहार को महत्वपूर्ण समझा जाता है? किस त्यौहार को जो है उगादि त्यौहार को महत्वपूर्ण समझा जाता है, किस राज्य में? एसएससी एमटीएस 2019 में पूछा गया है। छत्तीसगढ़ में, नागालैंड में, अरुणाचल प्रदेश में, या फिर आपका कर्नाटक में? तो 45 नंबर की हम बात करेंगे, तो आंसर क्या हो जाएगा डिफरेंस यहाँ पर? डी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा, कर्नाटक में। 46 नंबर क्वेश्चन आता है, उज्जैन में अगला कुंभ मेला किस वर्ष आयोजित किया जाएगा? आरआरबी एनटीपीसी 2021 में पूछा हुआ क्वेश्चन है डिफरेंस। तो कब आयोजित किया जाएगा? तो 2028 में से आयोजित किया जाएगा, तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर सही हो जाएगा। 47 नंबर क्वेश्चन आता है, भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य में हर वर्ष अम्बुबाची मेला लगता है? सीपीयू 2020 में पूछा हुआ क्वेश्चन है, अम्बुबाची मेला जो है लगता है कि असम में, केरल में, गुजरात में, या फिर आपका सिक्किम में? तो 47 नंबर की हम बात करेंगे, तो ये असम में आपका लगता है, तो ऑप्शन नंबर 1 यहाँ सही हो जाएगा। और 48 नंबर की हम बात करेंगे, हिमाचल प्रदेश राज्य में निम्नलिखित में से कौन सा पशु मेला मनाया जाता है? सीजीएल 2021 की परीक्षा में से पूछा गया है कि हिमाचल प्रदेश राज्य में निम्नलिखित में से कौन सा पशु मेला मनाया जाता है? डूंगरी महोत्सव, मणि महेश मेला, अश्विन मेला, या नलवारी मेला? तो डिफरेंस यहाँ 48 नंबर की हम बात करेंगे, तो नलवारी मेला आपका लगता है, तो डी ऑप्शन बिल्कुल सही आपका हो जाएगा। 49 नंबर क्वेश्चन आता है, इनमें से कौन सा केरल का प्रसिद्ध फेस्टिवल गेम है? आरआरबी एनटीपीसी 2021 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। क्या जुजुत्सु है, भारोत्तोलन है, तैराकी है, या आपका नौका दौड़ है? डिफरेंट 49 नंबर की हम बात करेंगे, तो नौका दौड़ आपका हो जाएगा केरल का प्रसिद्ध जो है फेस्टिवल गेम, तो डी सी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। 50 नंबर क्वेश्चन पर आते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा त्यौहार फसलों की कटाई से संबंधित है? आपका आरआरबी एनटीपीसी 2021 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। तो डिफरेंस फसलों की कटाई से संबंधित है वो है आपका पोंगल, तो ए ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। और क्लास डियर फ्रेंड्स आपको पसंद आ रही है तो लाइक जरूर करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करेंगे डियर फ्रेंड्स, और पास के बेल आइकन को जरूर दबाएंगे। राजस्थान के वार्षिक मेले का नाम बताएं जिसमें ऊँटों का व्यापार एक प्रमुख आकर्षण केंद्र जो आकर्षण होता है। सीपीयू 2019 में पूछे हुए क्वेश्चन है, सूरजकुंड मेला, गुरु मेला, सोनपुर मेला, या आपको पुष्कर मेला? तो 51 नंबर की हम बात करें डिफरेंट,
पुष्कर मेला आपका, तो सी ऑप्शन बिल्कुल सही आपका हो जाएगा। 52 नंबर क्वेश्चन पर आते हैं। केंदुली उत्सव रिक्त में आयोजित किया जाता है। आरआरबी एनटीपीसी 2021 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। जो आपका केंदुली उत्सव है वो रिक्त में आयोजित किया जाता है कि उत्तर प्रदेश में, मध्य प्रदेश में, राजस्थान में, आपका पश्चिम बंगाल में। तो 52 नंबर की हम बात करेंगे तो पश्चिम बंगाल में आपका केंदुली उत्सव जो है आयोजित किया जाता है, तो सी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। आते 53 नंबर पर, निम्नलिखित में से किस मंदिर में हर साल अम्बुबाची मेला मनाया जाता है। एसएससी सीजीएल 2020 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। क्या काशी विश्वनाथ मंदिर, कामाख्या मंदिर, जगन्नाथ मंदिर या आपका केदारनाथ मंदिर। तो 53 नंबर की हम बात करेंगे तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, कामाख्या मंदिर के अंतर्गत जो हम क्या मनाते हैं, अम्बुबाची मेला का मनाते हैं। डिफरेंस यहाँ बी ऑप्शन बिल्कुल सही आपका हो जाएगा। 54 नंबर क्वेश्चन आपका आता है डिफरेंस, गुजरात का माधवपुर मेला किसकी याद में मनाया जाता है। सीजीएल 2020 की परीक्षा में से पूछा गया था। तो जो माधवपुर मेला है डिफरेंस भगवान कृष्ण और रुक्मणी की याद में मनाया जाता है, तो ए ऑप्शन बिल्कुल सही आपका हो जाएगा। और 55 नंबर क्वेश्चन आपका आता है डिफरेंस, निम्नलिखित में से कौन सी जनजाति भगोरिया उत्सव मनाती है। कौन सी जनजाति जो है भगोरिया उत्सव मनाती है। आरआरबी एनटीपीसी 2021 में पूछे क्वेश्चन है। बैगा, अगरिया, गोंड या आपका भील। तो 55 नंबर की हम बात करेंगे तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, भील जनजाति जो है आपका कौन सा भगोरिया उत्सव मनाती है। सी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। और 56 नंबर की हम बात करेंगे, भारत के इनमें से किस शहर में प्रतिवर्ष होली के दिन प्रसिद्ध हाथी उत्सव मनाया जाता है। आरआरबी एनटीपीसी 2021 में पूछा हुआ क्वेश्चन है कि अजमेर में, जैसलमेर में, जोधपुर में या आपका जयपुर में। तो 56 नंबर की हम बात करें डिफरेंस, तो जयपुर में जो है आपका क्या है कि होली के दिन प्रसिद्ध हाथी उत्सव भी मनाया जाता है। तो डी ऑप्शन बिल्कुल सही आपका हो जाएगा। इसी के साथ आते 57 नंबर क्वेश्चन पर, किस राज्य सरकार ने पक्के पगा हॉर्नबिल उत्सव को राज्य का उत्सव घोषित किया है। तो यहाँ पर एनटीपीसी 2021 में पूछा गया है। आंध्र प्रदेश सरकार, उत्तर प्रदेश सरकार, उड़ीसा सरकार, सॉरी अरुणाचल प्रदेश सरकार है वहाँ पर, या मेघालय सरकार। तो 57 नंबर की हम बात करें डिस्प्लेन, तो अरुणाचल प्रदेश सरकार ने जो है पक्के पगा आपका हॉर्नबिल उत्सव को राज्य का उत्सव घोषित किया है। तो बी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। 58 नंबर की हम बात करेंगे डियर फ्रेंड्स, यहाँ पर निम्नलिखित में से कौन सा केंद्र शासित प्रदेश में तारपा उत्सव मनाया जाता है। कौन सा जो है आपका केंद्र शासित प्रदेश है जिसमें तारपा उत्सव मनाया जाता है। तो डियर फ्रेंड्स राइट आंसर क्या होगा, दादर और नगर हवेली आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो ए ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। 59 नंबर क्वेश्चन आता है, निम्नलिखित में के बीच समानता है। मकर संक्रांति, पोंगल और लोहड़ी, बैसाखी के बीच क्या समानता है। एनटीपीसी 2017 में पूछा क्वेश्चन है। उत्तरी भारत के सभी पर्व के नाम फसल की कटाई हैं, सभी पर्व जनवरी महीने के लिए प्रसिद्ध हैं, या इनमें से कोई नहीं। तो 59 नंबर की हम बात करें डियर फ्रेंड्स, तो सभी पर्व जो हैं फसल के कटाई के नाम के ऊपर जो है आपके हैं। तो बी ऑप्शन बिल्कुल सही आपका हो जाएगा। 60 नंबर क्वेश्चन आता है, लोसिंग त्यौहार कहाँ लोकप्रिय है। जो लोसिंग त्यौहार है वो कहाँ पर लोकप्रिय है। आरआरबी एनटीपीसी 2016 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। हिमाचल प्रदेश में, सिक्किम में, त्रिपुरा में, अरुणाचल प्रदेश में। तो 60 नंबर की हम बात करें डिस्प्लेन, तो सिक्किम में आपका ये प्रसिद्ध है। तो बी ऑप्शन बिल्कुल सही आपका हो जाएगा। 61 नंबर की हम बात करेंगे, मिंजर मेला निम्नलिखित में से किस राज्य का एक लोकप्रिय मेला है। एसएससी एमटीएस 2019 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। तो उत्तराखंड का, जम्मू कश्मीर का, या फिर आपका हिमाचल प्रदेश का, या पंजाब का। तो 61 नंबर की हम बात करेंगे तो राइट आंसर क्या हो जाएगा डिफरेंस, हिमाचल प्रदेश का आपका हो जाएगा मिंजर मेला। सी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। और 62 नंबर क्वेश्चन की हम बात करेंगे, इनमें से किस समुदाय द्वारा मीड एंड मीफी नामक उत्सव मनाया जाता है। आरआरबी एनटीपीसी 2021 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। क्या निसी के द्वारा, कुकी के द्वारा, अंगामी के द्वारा, ताई आहोम के द्वारा। तो 62 नंबर की हम बात करें डियर फ्रेंड, ताई आहोम के द्वारा मीड एंड मीफी नामक उत्सव मनाया जाता है। तो डी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। और 63 नंबर की हम बात करेंगे, माधवपुर मेला निम्नलिखित में से किस राज्य में लगता है। सीजीएल 2020 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। क्या गुजरात में, मध्य प्रदेश में, बिहार में, आपको उत्तर प्रदेश में। तो 63 नंबर की हम बात करें डियर फ्रेंड, तो आपका ये गुजरात में लगता है। तो ए ऑप्शन बिल्कुल सही आपका हो जाएगा। 64 नंबर क्वेश्चन आपका आता है, उगादी, बिहू, गुड़ी पड़वा, पुथाड़ू, बिशु और बिशुआ संक्रांति के ये सभी त्यौहार किस इवेंट का जश्न मनाते हैं। एनटीपीसी 2016 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। भगवान गणेश का जन्म, रावण की हत्या, चंद्र ग्रहण, या नए साल की जो है शुरुआत। तो 64 नंबर की हम बात करेंगे डिफरेंस, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, नई साल की शुरुआत के दिन। तो डिफरेंस डी ऑप्शन बिल्कुल सही आपका हो जाएगा। इसी के साथ आपका आता है 65 नंबर क्वेश्चन, कर्नाटक का कंबाला त्यौहार किससे संबंधित है। आरआरबी एएलपी टेक्नीशियन 2018 की परीक्षा में से पूछा गया था। मुर्गों की लड़ाई से, भैंसों की दौड़ से, सांडों की लड़ाई से, आदिवासी नृत्य है आपका।
65 नंबर की हम बात करें डियर फ्रेंड तो राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका, भैंसों की दौड़ से संबंधित है आपका कम्बाला त्यौहार, तो बी ऑप्शन बिल्कुल सही आपका हो जाएगा। 66 नंबर क्वेश्चन आपका आता है डियर फ्रेंड्स यहाँ पर, उड़ीसा के बरगढ़ जिले की धनुयात्रा विष्णु के निम्नलिखित में से किस अवतार को समर्पित है। SSC MTS 2021 में पूछे क्वेश्चन है। भगवान राम को, भगवान वामन को, भगवान बराह को, भगवान कृष्ण को। तो 66 नंबर की हम बात करेंगे डियर फ्रेंड तो राइट आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका, भगवान कृष्ण को समर्पित है, तो डी ऑप्शन बिल्कुल सही आपका हो जाएगा। 67 नंबर क्वेश्चन आता है, मिट्टी की छींटे मारने वाला और खेतों में दौड़ना, एक आदमी द्वारा गर्जना करने वाली भैंसों के साथ दौड़ना कर्नाटक के निम्नलिखित में से किस त्यौहार के विशिष्ट दर्शनीय स्थल हैं। CGL 2022 में पूछे हुए क्वेश्चन है। महामस्तकाभिष, पट्टाडकल, कम्बाला या करगा। तो यहाँ पर 67 नंबर की हम बात करें डिस्प्लेंट तो कम्बाला, तो सी ऑप्शन बिल्कुल सही आपका हो जाएगा। 68 नंबर की हम बात करें डिस्प्लेंट यहाँ पर, मकर संक्रांति क्या है। RRB NTPC 2016 में पूछे हुए क्वेश्चन है। चंद्र ग्रहण, फसल काटने का त्यौहार, पतंग महोत्सव, कठपुतली का तमाशा। तो 68 नंबर की हम बात करें डियर फ्रेंड्स तो फसल काटने का त्यौहार है मकर संक्रांति, बी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। और 69 नंबर की हम बात करेंगे, मकर बिलक्कू उत्सव भगवान अयप्पा के पवित्र उपवन में मनाया जाता है। CGL 2022 में पूछा गया है। तेलंगाना में, आंध्र प्रदेश में, केरल में या कर्नाटक में। तो 69 नंबर की हम बात करें डियर फ्रेंड्स तो केरल में यहाँ पर, तो डी ऑप्शन बिल्कुल सही आपका हो जाएगा। 70 नंबर की हम बात करेंगे, तरणेतर मेला किस राज्य में प्रतिवर्ष मनाया जाता है। CHSL 2019 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। क्या गुजरात में, तेलंगाना में या मणिपुर में या मध्य प्रदेश में। 70 नंबर की हम बात करें डियर फ्रेंड्स यहाँ पर क्या हो जाएगा, तरणेतर मेला गुजरात में मनाया जाता है, तो ए ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। और 71 नंबर की हम बात करेंगे, निम्नलिखित में से किस त्यौहार को मणिपुरी नववर्ष के नाम से भी जाना जाता है। MTS 2021 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। चेरोबा के नाम से, हिकरू हिंडो गवा के नाम से, गंगगई के नाम से, कूट नाम से। तो 71 नंबर की हम बात करेंगे तो चेरोबा के नाम से जो है जाना जाता है, तो ये ऑप्शन बिल्कुल सही आपका होगा। 72 नंबर की हम बात करेंगे, रिक्त के महीने में आयोजित एलोरा अजंता नृत्य महोत्सव भारत की संस्कृति और इतिहास के बीच एक अंतरफलक है। CHSL 2022 में पूछा गया है। अप्रैल के महीने में, फरवरी के महीने में, जनवरी फरवरी में, मार्च के महीने में। 72 नंबर की हम बात करें डियर फ्रेंड तो जनवरी के महीने में, तो सी ऑप्शन बिल्कुल सही आपका हो जाएगा। इसी के साथ क्लास का डियर फ्रेंड से लास्ट क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा त्यौहार हर वर्ष दिसंबर के पहले हफ्ते में मनाया जाता है। बनेश्वर मेला, हॉर्नबिल त्यौहार, बोहगियो आपका विश्व जनजाति त्यौहार, भगोरिया त्यौहार। तो RRB NTPC 2017 में पूछे हुए क्वेश्चन है। तो 73 नंबर की हम बात करें डियर फ्रेंड्स, हॉर्नबिल त्यौहार आपका वो दिसंबर के महीने में, दिसंबर के वर्ष के हफ्ते में जो है मनाया जाता है, बी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। क्लास अगर आपको पसंद आई डियर फ्रेंड तो लाइक जरूर करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करेंगे, पास के बेल आइकन को जरूर दबाएंगे डियर फ्रेंड। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद, जय भारत।